बेशक, हिमालय में रहने वाले रहस्यमयी प्राणी यति की कहानी बहुत पुरानी और रोमांचक है। इसे पश्चिमी देशों में एबोमिनेबल स्नोमैन के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर रहने वाले शेरपा, लेप्चा और बोन जैसे स्थानीय समुदायों में यति की कहानियां सुनाई जाती रही हैं। इन कहानियों में यति को एक विशाल ऐप जैसा प्राणी बताया गया है जो बहुत शर्मीला है और इंसान की नजर से दूर रहता है। यह एक बड़े इंसान से भी बहुत लंबा होता है। कुछ कहानियों में इसका कद 8 से 9 फुट तक बताया गया है। रंग, इसके शरीर पर घने भूरे या लाल भूरे रंग के बाल होते हैं जो इसे कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। पांव, इसके पैरों के निशान बहुत बड़े और चौड़े होते हैं जो अक्सर बर्फीले रास्तों पर देखे जाने का दावा किया जाता है। लोक कथाओं में यति का स्थान, स्थानीय लोगों के लिए यति केवल एक जानवर नहीं है बल्कि यह पहाड़ों की आत्मा और रक्षक है। कुछ कहानियों में यति को एक खतरनाक और गुस्सैल प्राणी बताया गया है जो अगर कोई उसकी शांति भंग करे तो हमला कर सकता है। वहीं कुछ अन्य कहानियों में यह एक दयालु और मददगार प्राणी भी है जिसने कई बार रास्ता भटके लोगों और भिक्षुओं की मदद की है। तिब्बती बौद्ध धर्म में यति को एक ऐसा प्राणी माना जाता है जो धर्म का पालन कर सकता है। क्या यति सच में मौजूद है? यति की खोज में कई दशकों से वैज्ञानिक, पर्वतारोही और शोधकर्ता लगे हुए हैं। बड़े पैरों के निशान, 1951 में ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिपटन ने माउंट एवरेस्ट के पास बर्फ पर एक बड़े अजीबोगरीब पैरों के निशान की तस्वीर ली थी जिसने पूरी दुनिया में यति के बारे में रुचि पैदा कर दी। दावे और सिद्धांत, कुछ पर्वतारोही और खोजकर्ताओं ने यति को देखने का दावा किया है जबकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यति के निशान हिमालयी भालू या किसी अन्य जानवर के हो सकते हैं। कुछ का यह भी मानना है कि यह जिगांटोपिथेकस ब्लाकी नामक एक प्राचीन विशालकाय ऐप की बची हुई प्रजाति हो सकती है जो लाखों साल पहले विलुप्त हो गया था। आज भी यति हिमालय के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। यति की कहानी हमें पहाड़ों के अज्ञात और शक्तिशाली स्वभाव की याद दिलाती है जहां आज भी प्रकृति के कई रहस्य छिपे हुए हैं।